नमस्कार। अगर सबसे ज्यादा निकम्मा, सबसे ज्यादा लीचड़, सबसे ज्यादा घटिया कोई मंत्रालय काम कर रहा है ना, तो वो है रेल मंत्रालय। आज की तारीख में रेलवे का हाल यह है कि ट्रेनें चल कम रही हैं, पलट ज्यादा रही हैं। केवल 2 महीने में 11 ट्रेनें पलट गई, 21 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अभी 1 साल पहले बालासोर में 3 ट्रेनें आपस में टकरा गईं, 295 लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हो गए। मोदी के रेल मंत्री ट्रेनों को कवच पहनाने की बकलोली करते रहे। निकम्मेपन का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं दोस्तों कि जिस अयोध्या के स्टेशन पर दुनिया की नजरें लगी थी, उस अयोध्या स्टेशन की दीवार पहली ही बारिश में गिर गई। रेल मंत्री को ये सब कुछ बड़ी छोटी बातें लगती। विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू किया। हमारे यहाँ इसे छोटी घटना नहीं, आंख का पानी मर जाना बोलते हैं। और जिसकी आंख का पानी मर जाता है ना, वो बेशर्म हो जाता है, और बेशर्म इंसान कुछ भी बोल सकता है। हाँ, तो मिस्टर अश्विनी वैष्णव, स्टेशन की दीवार गिर जाए तो उसे क्या कहा जाए? क्या आपके नाकारेपने को दबाया जाए? मिस्टर अश्विनी वैष्णव, शर्म कीजिए। अगर थोड़ी भी शर्म बची हो ना, तो एक पेपर उठाइए, उस पर इस्तीफा लिखिए और अपने महामानव जी को दे दीजिए। क्योंकि आपसे ज्यादा असफल, आपसे ज्यादा नकारा रेल मंत्री इस पूरे महान भारत देश ने आज तक नहीं देखा। आपको तो लोग पढ़ा लिखा बताते थे, लेकिन आप भी इंटायर पॉलिटिक्स की क्लास के विद्यार्थी ही निकले। केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं, हम समझे ना। बैठो, हट भग, ये पढ़े लिखे रेल मंत्री हैं। इनसे अच्छा तो मच्छी बाजार वाला वो कल्लू है, कम से कम बात करना तो जानता है। वो मच्छी मंडी में भी इनसे ज्यादा अदब से बात कर लेता है। और हाँ मिस्टर रेल मंत्री जी, आप रील मंत्री ही हैं। ये देखिए, ये आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसमें आपके रेलवे डेवलपमेंट की रीलें कम, महामानव की चाटुकारिता और खुद को हीरोगिरी वाली ज्यादा रीलें दिखाई दे रही है। रील ही रील है, रील ही रील। जब आप काम करते हैं तो ये इतनी रीलें कहाँ बनाते हैं, कहाँ समय मिलता है आपको? इतिहास में पहली बार देखा गया है जब इतने सारे रेल हादसे हो रहे हैं, ट्रेनों पर ट्रेनें पलट रही हैं, तब रेलवे कर्मचारियों को टाइट करने के बजाय, उनको उनका काम याद दिलाने के बजाय, रेलवे मंत्री संसद में ताली बजा रहे हैं। ताली बजा के उनका दम दिखाए, उनको हिम्मत बढ़ाए। रेलवे की बदहाली का यही कारण है। क्रोनोलॉजी समझने वाले लोग अश्विनी वैष्णव को रेलवे की बदहाली का जिम्मेदार नहीं मानते। उनका कहना है कि अश्विनी वैष्णव केवल पपेट है। रेलवे के प्राइवेटाइजेशन के लिए जरूरी है कि रेलवे को कंडम होने दिया जाए, बर्बाद होने दिया जाए, उसके बाद मित्रों को यह कहकर बेच दिया जाए कि प्राइवेट हाथों में रेलवे बड़ा अच्छे से काम करेगा, जैसे एयरपोर्ट प्राइवेट हाथों में सौंप दिए गए। आपको यकीन नहीं होगा, अभी 2 दिन पहले मुंबई जाने वाली ट्रेन झारखंड में टाटानगर से अगले स्टेशन चक्रधरपुर से पहले हादसे का शिकार हो गई। 2 दिन पहले यहां मालगाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, उसी के डब्बों से हावड़ा मुंबई मेल टकरा गई, 18 डिब्बे पटरी से उतर गए, 150 से ज्यादा घायल हैं। आप समझ सकते हैं दोस्तों, एक्सीडेंट वाली जगह पर ही दूसरे दिन एक्सीडेंट हो रहा है, और हमारा रेल मंत्री रील बना रहा है, जिसकी वजह से हादसे वाली जगह ही हादसा हो गया ये बताने की जगह मेज बजा रहा है। अरे धन हुआ देश ऐसे रेल मंत्री को पाकर। देश का डंका बजाते बजाते ये लोग बैंड बजाने पर उतारू हो गए हैं। मुझे जो सबसे बड़ी साजिश लग रही है, जरा उस पर गौर कीजिएगा। ये दरअसल रेल को बेचने का खेल चल रहा है। वो जो A1 और A2 है, अंबानी और अडानी है, उनके हाथ में रेल सौंपने का ये पूरा षड्यंत्र है। पहले सिस्टम को फेल करिए और फिर बोलिए साहब हमसे चल नहीं रहा है, उठा करके आप उसको बेच दीजिए और अपने खास लोगों को, किसी हसमुख भाई पटेल को दे दीजिए। जब पार्लियामेंट देखी ना आज आपने,
नई नई उद्घाटित हुई अभी, और पहले ही बारिश में पानी टपकने लगा। वो हसमुख भाई पटेल बना रहे थे, वही जिन्होंने काशी विश्वनाथ धाम बनाया, जिन्होंने साबरमती कॉरिडोर बनाया। ये जो खेल चल रहा है वो मोदी जी के बहुत चहेते हैं हसमुख भाई पटेल, और तो यहां अश्विनी वैष्णव भी बहुत चहेते हैं। तो खेल जो चल रहा है प्रज्ञा जी, इस पर सवाल खड़े करना चाहिए कि कहीं ये रेल को बेचने की साजिश तो नहीं है, और अगर ये साजिश है तो इस देश के करोड़ों लोगों को आप बेरोजगार भी करना चाहते हैं। रेलवे सबसे ज्यादा नौकरियां देता है, सबसे ज्यादा उम्मीदें देता है। आज भी जो नौजवान है वो बैठे हैं कि रेल मंत्रालय में भर्ती आएगी, लेकिन बजाय इसके आप उस पूरे सिस्टम को खत्म कर रहे हैं और फिर उस बेशर्मी के साथ हट अबे ये सब करके उस पूरे मुद्दे को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश के लिए और लोगों के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। कोई और गैरतमंद रेल मंत्री होता तो इस्तीफा दे देता, लेकिन लगता है अश्विनी वैष्णव की ढिठाई को देखकर ही प्रधानमंत्री ने उनको रेल मंत्री बनाया है। अश्विनी वैष्णव की एक अच्छाई उनके पूरे नकारेपन पर भारी पड़ती है दोस्तों, और जानते हैं वो अच्छाई क्या है? वो अच्छाई है प्रधानमंत्री की चापलूसी। वो बड़े अच्छे से कर लेते हैं। यही एक अच्छा काम उनको रेल मंत्रालय समेत सूचना प्रसारण मंत्रालय की भी कुर्सी पर बिठाए हुए है। कोई लायक व्यक्ति बचा ही नहीं है जो सूचना प्रसारण मंत्रालय संभाल पाए, जो रेल मंत्रालय संभाल पाए। वाह! राजनाथ सिंह का बयान आप याद करिए कि ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ कोई इस्तीफे नहीं होते। ये जिम्मेदार लोग नहीं है, ये केवल सत्ता में पद को पकड़ करके राज करने वाले लोग हैं। इनको आप कभी जिम्मेदार मत मानिए कि ये मिनिस्टर है, नहीं, राजा साहब हैं ये। तो दूसरा, रेल मंत्रालय में जो पिछले 2 महीने में हुआ, इतनी सारी घटनाएं हुई, वो रेल मंत्री जो ये दावा कर रहे थे कि हमने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि एक गाड़ी कभी दूसरी गाड़ी से टकरा नहीं सकती, हाँ, ऐसा कवरेज बना रखा है, लेकिन हुआ क्या उसका? ये सारा कुछ सिस्टम फेल हो गया। तो इसका मतलब या तो करोड़ों रुपए बाहरे न्यारे हो गए, और फिर मोदी जी की उस बात का क्या, जो गारंटी थी उनकी, न खाऊंगा न खाने दूंगा, अगर वो सिस्टम डेवलप हुआ था तो वो गया कहां, उस पर कितना खर्च हुआ, बावजूद इसके एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, 21 लोगों की मौत की जिम्मेदारी किसकी है, और जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो रहा है रेलवे का, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? इनमें से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रज्ञा जी, इससे मैं सिर्फ इतना ही नहीं मानता हूं। आपने कहा कि जो हट और ये सब भाषा बोल रहे थे, तो वो निर्मला ताई भी कहती हैं बतौर वित्त मंत्री के साथ, महंगाई है तो क्या चिंता की बात है, प्याज 100 रुपए हो 200 रुपए हो, हम प्याज खाते ही नहीं है। वो सिर्फ हलवा खाते हैं, प्याज नहीं खाते, और कुछ लोगों को हलवा खिलाते हैं। तो जहां ऐसे लोग हों वहां आप कतई उम्मीद न करें। रेल मंत्री लोगों के मरने को छोटी छोटी घटनाएं कहते हैं। दोस्तों, रेल मंत्री घटनाएं बताने पर हट भक पर उतारू हो गए। ये पाप छिपाने वाले लोग हैं, अपने मुंह से नहीं बताएंगे, लेकिन अगर आरटीआई से खुलासा हुआ है कि पिछले 3 साल में ही 131 रेल हादसे हुए हैं। कितने? 131। अब आप हिसाब लगा लीजिए। रेलवे में सुरक्षा के लिए जिम्मेदार करीब 1.5 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। रेल मंत्री 2 ट्रेनें हाथ में पकड़कर बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे थे। वो कवच जो 2 ट्रेनों को आपस में लड़ने ही नहीं देता है, उसकी सच्चाई यह है कि डिवाइस अब तक केवल 2% ट्रेनों में लगा है वाला। बीजेपी सरकार बातें बड़ी हाँकती है, लेकिन सच यह है कि सारी ट्रेनों में कवच सिस्टम लगाने के लिए इनके पास पैसे ही नहीं है। जो रेलवे कहीं भयंकर मुनाफे में हुआ करता था, वो रेलवे ट्रेनों का किराया बढ़ाने के बाद भी खस्ता हालत से जूझ रहा है, और रेल मंत्री को रेल बनाने से फुर्सत नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।